ये स्टोरी है इस कपल की जिसमें ये जो हस्बैंड है ये अपनी वाइफ को बहुत मारता है। मतलब अगर वो दाल में नमक ज़्यादा डाल दे तो मारता है, दाल में नमक कम डाले तो मारता है, अगर वो कभी किसी चीज़ के लिए लेट हो जाए तो मारता है, किसी के सामने कुछ बोल दे तो मारता है। मतलब उसको सिर्फ एक रीज़न चाहिए अपनी वाइफ को मारने का। एक तरीके से वो अपनी स्ट्रेस अपनी वाइफ को मार के रिलीज़ करता है। अब ऐसा पूरी लाइफ होता रहता है, उसकी वाइफ कुछ भी नहीं बोलती, वो चुपचाप मार खाती है और कभी कभी रोती है और बैठती है, वापस आ जाती है। और ऐसे करते करते जब पूरी लाइफ हो जाती है और 70-80 साल के अंदर जा कर के जब वो आदमी बीमार होना शुरू होता है और उसको लगता है कि अब शायद मेरी लाइफ कुछ महीने की बची है, तो जब भी आप बीमार होते हो और आपको ऐसा लगता है कि डेथ इज़ वेरी नियर, अ पर्सन बिकम्स वेरी हम्बल, बहुत वल्नरेबल हो जाता है और हम्बल सा हो जाता है। सो अभी आदमी भी हम्बल हो गया और इसने सोचा कि यार मैंने पूरी लाइफ में हमेशा, मतलब थ्रू आउट आज तक शादी के बाद, मैंने इस औरत को, इस मेरी वाइफ को बहुत मारा है, लेकिन इसने आज तक मुझे कुछ भी नहीं बोला। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी के अंदर इतने पेशेंस, इतनी सहन शक्ति कैसे हो सकती है? तो ये अपनी वाइफ के पास जाता है और उसको बोलता है कि मुझे ना समझ नहीं आया आज तक कि मैंने तुम्हें इतना मारा लेकिन तुमने आज तक मुझे कुछ भी नहीं कहा, ना ही तुमने कुछ किया। मतलब वाई डज दैट हैपन? ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो वो कहता है कि मुझे बात बताओ कि जब मैंने तुम्हें सबसे पहली बार मारा था, सबसे पहले मारा था, तब तुमने क्या किया था? तो वाइफ इसको देखती है और बोलती है कि जब आपने मुझे सबसे पहले मारा था तो मैंने वॉशरूम साफ़ किया था, मतलब वॉशरूम का पॉट साफ़ किया था। तो ये देखता है उसको, ये कहता है पता नहीं क्या बोल गई एकदम से। ये कहता अच्छा ठीक है ओके। जब दूसरी बार तेरे को मारा था मैंने, तब क्या हुआ था? मतलब 2-3 बार मैंने पूरे दिन में मारा तेरे को, हाउ व्हाट वाज योर रिस्पॉन्स? उसको देखती है और कहती है कि तब मैंने 2 वॉशरूम साफ़ किए थे, दोनों पॉट साफ़ कर दिए थे। आदमी थोड़ा और कंफ्यूज हो जाता है कि ये बोल क्या रही है। मतलब मैं इसको बता रहा हूँ कि मैंने तेरे को मारा था तो तू क्या कर रही थी? ये कह रही है कि मैं वॉशरूम साफ़ कर रही थी। उसने बोला कि वो याद है जब मैंने तेरे को इतना मारा था कि तेरे माथे से खून आ गया था? तो वो कहती हाँ याद है। कि उस दिन क्या किया था तूने? उस दिन क्या सोच रही थी तो? एंड शी सेज कि उस दिन मैंने तीसरा वॉशरूम भी साफ़, मतलब तीनों वॉशरूम साफ़ किए थे, तीनों वॉशरूम और उसके पॉट को साफ़ किया था मैंने। तो वो समझ ही नहीं पाता कि मतलब ये बोल क्या रही है, कर क्या रही है। वो कहता है देखो सुनो, ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कि जब मैंने तुम्हें मारा था इतना और तुम नीचे गिर गई थी और तुम्हें हॉस्पिटलाइज किया था हमने 3 दिन के लिए, उसके बाद तुमने क्या किया? अपने आप को कैसे बाहर निकाला? कैसे तुम उसको एब्जॉर्ब कर पा रही थी कि कोई आदमी तुम्हें इतना मार रहा है? वो कहती देखो तब ना मैंने चारों के चारों वॉशरूम साफ़ किए थे और चारों के चारों पॉट साफ़ किए थे। और अब जो है ये आदमी बहुत ही कंफ्यूज हो गया, कह रहा है भाई मुझे एक बात बताओ, मैं कह रहा हूँ कि मैंने तुझे मारा, इतना मारा, लेकिन तू हर बार ये कह रही है कि तूने पॉट साफ़ किए थे। इससे टेंशन कैसे रिलीज हुई तेरी? एंड देन शी रिप्लाइड, शी सेड कि वो जो मैंने पॉट साफ़ किए थे वो मैंने आपके टूथब्रश से किए थे। And this is where she ends the conversation. Now if you see what is happening here is वो जो लेडी थी वो अपना एंगर जो है, अपना गुस्सा जो है, वो टूथब्रश से, अपने हस्बैंड का जो टूथब्रश था उससे पॉट साफ करके निकाल रही थी। आई हर्ड दिस स्टोरी फ्रॉम सदगुरु एंड आई अंडरस्टूड दिस थिंग दैट इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपना एंगर कैसे निकाल सकते हैं, आप कैसे निकालना चाहते हैं। वहाँ खड़े होकर के किसी के ऊपर चिल्ला दें, डांट दें, हाथ चला दें, मार दें, इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू। और मैं ये नहीं मानता था, मैं कहता नहीं यार गुस्सा वुस्सा होगा तो इंसान जो है ना वो उसके हाथ में कंट्रोल नहीं होता, बट ऐसा नहीं है। कंट्रोल आपके हाथ में ही है, आपके पास चॉइस होती है और हम हमेशा जो है वो जो गलत वाली चीज़ है वो चूज़ करते हैं। आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं क्यों मानना शुरू किया और मैं पहले क्यों नहीं मानता था। आई रिमेंबर इट वॉज 10 years ago अप्रॉक्सीमेटली, और मैं आई वॉज वर्किंग विद दिस बिग मल्टीनेशनल कंपनी। एक नया काम आया था एंड आई वॉज लाइक कि दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, लेट मी वर्क वेरी हार्ड। सो सुबह 9-10 बजे ऑफिस पहुंच जाते थे और कई बार रात को 12-1-2 बज जाते थे वो काम ख़त्म करने में। सो ऐसे ही एक दिन था और कॉन्टीन्यूसली कुछ आई थिंक 28 days विदाउट अ वीक ऑफ आई वॉज वर्किंग। और फिर एक और दिन जो है हम काम कर रहे थे सारे के सारे, एंड देन फाइनली 2:33 पे वो काम ख़त्म हुआ। आई वॉज ड्राइविंग बैक होम, और इसलिए ड्राइव कर रहा था क्योंकि पता नहीं था कि किस टाइम वापस आना है, किस टाइम जाना है, तो यू नीड टू हैव योर ओन ट्रांसपोर्ट। सो आई वॉज ड्राइविंग बैक होम। रात को इनफैक्ट सुबह के 3:30-4 बजे का टाइम होगा और मैं वापस घर आ रहा था।
अब घर के बहुत पास जो है एक मदर डेयरी का बूथ था। अगर आपको पता होगा कि अगर आपके घर के पास मदर डेयरी का बूथ है तो वो ना सुबह सुबह 4 साढ़े 4 बजे एक टैंकर आता है जो मिल्क का टैंक फुल करता है इस बूथ का। तो अब मैं 4 बजे के आसपास जब पहुंचा अपने घर के पास तो वो रोड जो ना ब्लॉक थी, वो ऐसे ट्रक खड़ा हुआ था, वो टैंकर खड़ा हुआ था और उसमें से एक पाइप निकली हुई थी जो मदर डेयरी का जो टैंक है मिल्क का वो भर रही थी। नाउ आई वॉज देयर एंड मैंने ड्राइवर को देखा, ड्राइवर ने बोला कि सर सिर्फ 2 मिनट का काम है, आप 2 मिनट रुक जाओ और तब तक ये भर जाएगा और फिर आप यहाँ से निकाल लेना गाड़ी। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि दूसरा रास्ता पूरा घूम के जाना पड़ता। आई थॉट इट्स बेटर दैट आई विल स्टे हियर, मैं वेट करता हूँ थोड़ी देर के लिए और फिर ये टैंकर हट जाएगा ना। अब वहाँ मैं खड़ा हूँ, कुछ 4 बजे के आसपास का टाइम है सुबह के और अभी मुझे घर जाना है, 4-5 घंटे सोना है, फिर तैयार होकर के फिर ऑफिस पहुँचना है। गाड़ी में FM चल रहा है और आई वॉज जस्ट सिटिंग आराम से एंड आई वॉज लिस्टिंग। अब बहुत नींद आ रही है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी हूँ और नींद भी आ रही है। और उसी वक्त क्या होता है कि पीछे से कोई चीज़ आती है और बहुत तेज़ हिट करती है गाड़ी पे। नाउ आई रियली गॉट एंग्री एंड आई वाज लाइक ये तो जो भी है, आई नीड टू गो आउट एंड आई विल शाउट आउट ऑन हिम। मैं जाऊँगा और चिल्ला दूँगा उसके ऊपर कि तूने ये किया क्या है, बिकॉज इतनी फ्रस्ट्रेशन पहले से ही है और अब आई नीड टू मेक श्योर कि यहीं निकालूँ मैं सारी फ्रस्ट्रेशन। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है गाड़ी का गेट खोला, बाहर निकला। जैसे ही बाहर निकला उसके आई थिंक कुछ सेकंड में फटाफट अंदर आके बैठ गया। हुआ ये कि जैसे मैंने वो गेट खोला, आई सॉ कि पीछे एक बाइक थी, आई रिमेंबर इट वॉज पल्सर, ब्लैक कलर की पल्सर थी। उसके ऊपर एक देयर वाज दिस गाय वो सिटिंग। अब वो जो था वो कम से कम 6.5 फुट का लड़का था और ह्यूज ब्रॉड, इतना ब्रॉड उसका शरीर और टी-शर्ट पहनी हुई थी ब्लैक कलर की विद दिस बिग बाइसेप्स। आई थिंक वो बाउंसर था और कहीं डेस्क से वापस आ रहा होगा शायद, आई हैड नो आइडिया। ब्रो इतना ह्यूज था और मैंने जैसे उसको देखा है, वाज लाइक कि ये इसको मैं कैसे बोल सकता हूँ कुछ, इस ऐसे लोगों के साथ यू डू नॉट स्टार्ट अ फाइट। आई मीन इफ दे स्टार्ट अ फाइट दैट्स अ डिफरेंट थिंग, देन यू आर इन्वॉल्व्ड, बट खुद जा करके आप जो है सर दीवार पे नहीं मारते हो। वाज लाइक फटाफट गेट खोला अंदर और मैं चुपचाप के बैठ गया। एंड देन ही केम फ्रॉम द बैक और उसने विंडो पे नॉक किया। मैंने विंडो खोली एंड आई वाज लाइक क्या हुआ? ही सेड कि आप बाहर अगर देखना चाहते हो तो देख लो, गाड़ी पे कुछ हुआ नहीं है। और लाइक कि मुझे नहीं देखना भाई, ठीक है, अगर हुआ भी है तो इट्स ओके, नो आई डोंट माइंड। एंड देन ही वेंट अवे, साइड में जगह थी निकलने की बाइक की और वो निकल गया। एंड दैट डे आई रियलाइज्ड कि आपको कितना भी गुस्सा हो, आप कितने भी फ्रस्ट्रेटेड हो, आप कितने भी परेशान हो, ये सब आपके हाथ में है कि आपको गुस्सा करना है या नहीं करना है, कंट्रोल करना है या नहीं करना। आपसे बड़ा कोई होगा तो आप शायद चुप हो जाओगे, कोई छोटा होगा तो आप उस पर गुस्सा निकाल दोगे। एंड दैट रियली रूइंस द रिलेशनशिप्स दैट वी हैव विद पीपल। और हम इसको ना ऐसे बोलते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है ये, मैं गुस्सा हो गया या गुस्सा हो गई। नो, इट इज़ नॉट, इट इज़ completely in your hand, unless हम कोई illness से we are going through, there's a lot of depression or there's some other problem, और हम नहीं तो हम इसको एक ढाल बना देते हैं कि नहीं यार गुस्से में I get out of control. It is not the case. You can always control it. I remember when I was training these people, जब भी corporates के अंदर you go and you train these people, they're very smart people. बहुत अच्छे लोग होते हैं और बहुत smart होते हैं। तो आप कभी उनको समझाओ सिखाओ तो उनमें से कुछ लोग ना they come up and say कि ये मतलब they start making fun of the person who is training कि ये क्या पढ़ाएंगे या ये क्या पढ़ाएगा, ये कैसे होगा। Now I have two choices here. Either I can feel really bad कि इसने ऐसा कैसे बोल दिया मुझे, इतना disrespectful होकर कैसे बोल दिया, या फिर I can always handle it very lightly, take it in humor and change the conversation. क्योंकि अगर मैं वहाँ गुस्सा हुआ, मैंने वहाँ कुछ बोला या मैंने किसी पे चीख दिया, क्योंकि a lot of leaders that I see they shout, अगर कुछ नहीं होता ना तो हमारा क्या होता है कि अच्छा गलत कर दिया, अच्छा ये काम नहीं कर पाए तुम ढंग से, एंड यू शाउट एट दिस पर्सन विच गिव्स यू दैट दिस फीलिंग ऑफ प्राउड कि देखो मैं चिल्ला सकता हूँ लोगों के ऊपर और वो चुपचाप बैठ के नीचे में कर देंगे। इट इज़ नॉट द केस। ऐसा नहीं होता है कि आपके चिल्लाने के बाद, आपके उनको डांटने के बाद वो आपका मतलब उसने अगर सर झुका लिया है तो वो हार गया। नहीं, मे बी he will go back to his system, she will go back to her system और वो naukri.com खोलेगा और वो ढूंढना शुरू कर देगा कोई और जॉब, और जैसे ही मिलेगी ना वो फटाफट वहाँ से निकल जाएगा। एंड यू विल बी लाइक कि ये मैंने तो कुछ बोला नहीं अभी, लेकिन जो आपने बोला था या जो आप कभी लैश आउट करते हो लोगों पे, वो उनका दिमाग चेंज करता है। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं चाहिए होती डिसीजन लेने के लिए, बहुत सारी छोटी चीज़ें मिल करके एक बड़ा डिसीजन लेती है। So whenever you are angry, whenever somebody
मेक डिसरिस्पेक्ट यू, इट डज नॉट मीन कि आप उसको उतना एंगर में लो और वापस लैश आउट कर दो. नो, यू कैन ऑलवेज टेक इट इन अ वेरी लाइट वे, चेंज, फ्लिप द कॉन्वर्जेशन अगर वो हो सकती है तो, एंड गेट इट मूविंग. क्योंकि उसकी वजह से वो पूरा का पूरा माहौल ख़राब हो जाता है उस जगह का, एटलीस्ट फॉर दैट डे और फॉर सम टाइम, सम आवर्स. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक इट वेरी सीरियसली. और अगर गुस्सा आए तो ऑलवेज रिमेंबर इट इज़ कम्प्लीटली इन योर कंट्रोल. यू नो, गीता में भी ये लिखा है कि जब नाश मनुज पर चाहता है, पहले विवेक मर जाता है. यू नो, व्हेनेवर यू गेट एंग्री, your mind stops working. So what is really important, that you start controlling your mind whenever it gets angry. My name is Gaurav Gera. Thank you so much for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और कुछ समझ आया, I would request you share it with people whom you think need it, or you know, will help them in some way. Thank you. I'll see you in the next one. Bye bye.